नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2020 बड़ी विषमताओं भरा रहा। कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी ने विश्व में कहर बरपाया। अनगिनत लोग काल के गाल में समा गए और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए निर्णय ने जो सफलता प्राप्त की, काफी बड़ी संख्या में जन को बचा लिया गया और लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के परिणाम सामने आए और इसके पश्चात भारत ने कोरोना कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। एक ऐसी वैक्सीन जो सुरक्षित भी है और साथ में वह रख रखाव में भी काफी आसान बतलाई जाती है। कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त। भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा भारत देश इस बात को लेकर प्रसन्न है और इसकी अब तैयारियां चल रही हैं, कैसे कोरोना कोविड-19 से निपटने वाली वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जाए। ड्राई रन प्रारंभ हो चुका है और ड्राई रन प्रारंभ होने के साथ ही अब लोगों में यह उत्साह लगातार बढ़ रहा है। लगातार तैयारियां चल रही हैं कि कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन किस प्रकार कितनी जल्दी उन तक पहुंचे। सरकार का भी यह प्रयास है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा अमला है वह लगा हुआ है इस दिशा में। बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह में भी ड्राई रन की शुरुआत हुई। और ड्राई रन क्या है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किए गए। तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां एक एक बिंदु को छूने का प्रयास, किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, गलतियां ना हो सकें, इसके लिए पहले से तैयारियां। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर हम आपको लेके चल रहे हैं, जहां पर जिला चिकित्सालय में ड्राई रन चल रहा है। डीआईओ डॉक्टर रेक्सन अल्बर्ट ने विस्तृत रूप से एक एक बिंदु की जानकारी दी, किस प्रकार वैक्सीन लोगों को लगाया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के अमलों को पहले प्रथम चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। जो ऑफिसर हैं वह यहां पर अलग अलग डिपार्ट बनाए गए हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑफिसर नंबर 1 क्या करेगा, ऑफिसर नंबर 2 क्या करेगा, ऑफिसर नंबर 3 क्या करेगा, ऑफिसर नंबर 4 क्या करेगा, और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। कचड़ों को कैसे रखा जाएगा। 4 कंटेनर रखे गए हैं, काला, पीला, लाल, नीला। सभी में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, उन सारी चीजों को जो वहां पर प्रयोग की जाएंगी उनको अलग अलग दिशा में रखना है। जैसे कि का से कचड़ा, काल से काला कचड़ा डाला जाएगा, काले में। पीले में प्लाज्मा होगा, शरीर से निकलने वाले रक्त और ऐसे वह तत्व होंगे जो तत्व शरीर से निकलते हैं और वह उसमें होंगे। लाल से लचीला, लाल जो कंटेनर होगा उसमें लचीले पदार्थ डाले जाएंगे और फिर नुकीले, ना से नुकीला, नुकीले जो वस्तुएं होंगी वह नीले कंटेनर में डाली जाएंगी। लगातार आगे तैयारियां चल रही हैं और फिर वैक्सीन लगाने के बाद लगभग 30 मिनट का विश्राम दिया जाएगा। जिनको वैक्सीन लगना है, लगाई गई है, उनको 30 मिनट तक वहां रुकना होगा। वैक्सीन लगने के बाद देखा जाएगा कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। छोटी मोटी समस्याएं से निपटने के लिए वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी निगरानी करेंगे जिनको वैक्सीन लगाई गई है। और उसके पश्चात अगर कोई आपातकालीन कोई स्थिति बनती है तो फिर उससे निपटने के लिए वह सारी वस्तुएं वहां पर रखी गई, वह दवाइयां रखी गई हैं, वह सारे उपकरण वहां पर रखे गए हैं जहां पर ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर और सुनते हैं डॉक्टर रेक्सन अल्बर्ट ने इस अवसर पर क्या कहा, जो कि डीआईओ है, टीकाकरण अधिकारी हैं।
देश भर में ड्राई रन आज का दिन चयन करके चालू किया गया है। ये ड्राई रन बेसिकली एक कोविड वैक्सीनेशन की प्रिपेयर्डनेस है और ट्रायल है, जिसमें ये चेक किया जा रहा है कि जो भी प्रोटोकॉल GOI ने बनाए हुए हैं, भारत सरकार के जो बनाए हुए प्रोटोकॉल हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई खामियां हैं या कमी निकल के आ रही है तो उससे हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकें और उन कमियों का निराकरण कर सकें। तो बेसिकली ये ड्राई रन एक ट्रायल है। ट्रायल में हमने 25 हितग्राहियों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को बुलाया है और हम ट्रायल बेसिस पे सबका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सारी तैयारियों को चेक कर रहे हैं और जो जो कमियां निकल के आ रही हैं उनको हम तत्काल निराकरण करते जा रहे हैं, जिसमें कि जब हमारे हेल्थ वर्कर्स का एक्चुअल इम्यूनाइजेशन शुरू होगा और उसके बाद जब हमारी पब्लिक को इम्यूनाइजेशन शुरू होगा तो उस दौरान किसी भी प्रकार की मुसीबत या किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, उसके पहले ही सारी कमियों का निराकरण किया जाए। और अभी ड्राई रन हमारे दमोह में ज़िले में भी चल रहा है, ज़िले लेवल पे DEIC में चल रहा है, और दूसरा जो हमारा हिंडोरिया में है, और तीसरा हमारा पटेरा ब्लॉक में चल रहा है। सर कितने लोगों को ये किया जा रहा है? स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहले फेज़ में हमें लेना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमारी संख्या है वो है 5726 और कहा जा रहा है कि उसको हमें 5 दिन में कंप्लीट भी करना है। तो इसलिए हम लगभग 11 से 12 इम्यूनाइजेशन सेंटर्स बनाएंगे, जिससे कि हम प्रतिदिन में लगभग 1100 से 1200 को हम टारगेट कर सकें हितग्राहियों को, और 5 दिन में हम अपना जो 5726 का टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। कब से लगना है टीका? टीके के लिए कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें डेट नहीं दी है, क्योंकि अभी पल्स पोलियो भी आने वाला है और 17 जनवरी से पल्स पोलियो का भी अभियान चालू होने वाला, तो इस कारण से अभी हमको कोई भी डेट घोषित नहीं की है। टीकाकरण कहाँ भंडारण होगा अपने जो है? हमारा जो टीकाकरण का भंडारण है वो हमारा जिला वैक्सीन स्टोर से लेके जो हमारे बाकी के 18 फोकल पॉइंट हैं, 18 फोकल पॉइंट पूरे हमारे समस्त CHCs में हैं और CHC PHC के लेवल पे हैं। तो यहाँ पे हमारा वैक्सीन का संधारण किया जाएगा एक सुरक्षित तापमान में 2 से 8 डिग्री का, जो हमें प्रोटोकॉल अनुसार फॉलो करना है। क्या पर्याप्त आपके पास संसाधन है रखने के लिए? जी हाँ, हमारे पास प्रॉपर पूरे इक्विपमेंट्स मिल चुके हैं। हमारे सागर से संभाग से हमको राज्य स्तर से 7 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर प्राप्त हो चुके हैं। कल दमोह जिले को 2 डीप फ्रीजर भी एक्स्ट्रा प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारे पास इक्विपमेंट्स पूरे हैं। इवन हमारे पास ट्रेंड पूरे जितने कर्मचारी हमने सभी को ट्रेंड कर दिया है, तो वैक्सीनेशन के लिए किसी भी वैक्सीनेटर की कमी नहीं आएगी और हमारे पास अमला पूरा है। जहाँ वैक्सीनेशन होना है क्या डॉक्टर्स की भी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर? जी हाँ, हर जगह पे जहाँ पर भी इम्यूनाइजेशन सेशन साइट बनाई जा रही है वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज बनाए जाएंगे, जो कि वहाँ पे पूरे इम्यूनाइजेशन के समय 9 से 5 बजे तक वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। अगर किसी हितग्राही को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, एंग्जाइटी होती है, किसी भी तरीके का लोकल रिएक्शन या लोकल एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उस कंडीशन में उनको पूरा प्रॉपर उपचार दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे और तबीयत हितग्राही की अगर ख़राब होती है तो उनको फिर हायर फैसिलिटी पे भेजने के लिए वहाँ पे एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई है। तो सुना मित्रों आपने, ये थे डॉक्टर एक्सन एल्बर्ट, जो कि टीकाकरण अधिकारी हैं। जिले के पूरे जो वैक्सीन की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर है। उत्साह है और ऊर्जा से भरे हुए लगातार कार्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी कमी होगी उसको सुधार करके और ठीक किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश राय भी उपस्थित थे और साथ में लगातार वह पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, एक एक बिंदु को देख रहे थे और जो जिम्मेदार यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी उनसे वो चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर एक्सन एल्बर्ट और डॉक्टर राकेश राय। मित्रों, अब वह दिन दूर नहीं जब कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन आम जनमानस के लिए भी उपलब्ध होगी। यह उत्साह का समय है, संयुक्ता का समय है और धन्यवाद देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, धन्यवाद देना चाहिए इस अवसर पर भारत के वैज्ञानिकों को और स्वास्थ्य के अमले को कि उन्होंने समय रहते सब कुछ किया और जन को बचाने के लिए आगे आए। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।